प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके धन भाव पर बैठे हुए कब से 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपके कहां पर धन भाव पर बैठे हैं। किंतु जब आज हम उन समस्याओं की बात करने जा रहे हैं जो आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, केतु आपको कुछ देने जा रहे हैं। भाई केतु कहां पर है? मित्र राशि में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, अर्थात बुध महाराज की राशि में बैठे हैं। और देखिए कहते हैं कि आप ही एग्जाम्पल समझिएगा कि आप ही अपने मित्र के घर में जाएं और काफी लंबे समय तक वहां पर रहें, और वहां पर रहकर जब उनके घर से आप विदा होंगे तो कुछ ना कुछ भाई देकर जाएंगे ना, खाली हाथ थोड़ी चले जाएंगे वहां से। तो ऐसे केतु महाराज अपने मित्र की राशि अर्थात बुध की राशि में बैठे हुए 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। तो केतु महाराज आपको क्या प्रदान करके जाएंगे और साथ ही साथ कौन कौन सी समस्याएं केतु महाराज यहां से जब हटेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं आपकी कौन कौन सी समस्याओं को लेकर यहां से हटेंगे, इन दोनों बातों की चर्चा हम सिंह राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए केतु महाराज कहां पर है? अपने मित्र की राशि, अर्थात आप देख सकते हैं अपने मित्र की राशि में काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं। और जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री, और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी डिग्री है? 0.3 डिग्री। आप समझिए कहां पर 29 डिग्री और कहां पर 0.3 डिग्री, यानी कि वाल अवस्था। केतु की क्या है? वाल अवस्था। और बच्चा क्या कर सकता है? भाई बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर केतु है ना, वाल अवस्था में है, बिल्कुल 0.3 डिग्री पर है। चलिए हम बात करेंगे कौन कौन सी समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। तो सबसे पहले काफी लंबे समय से आपको नेत्र संबंधी यानी कि आंखों से संबंधित, भाई केतु क्या है? विस्फोटक ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। तो काफी समय से जो आपको समस्या हो रही थी, जैसे आंखों में दर्द, परेशानी, जलन, ये चीजें हो रही थी, ये आपकी दूर होने वाली हैं, प्रथम चीज। दूसरी चीज ये है कि धन से, भाई द्वितीय भाव हमारा क्या है? द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे धन का भाव है। तो धन से रिलेटेड जो आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो धन से रिलेटेड कष्ट परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी कि धन जो नाश हो रहा था, धन का आपके नाश हो रहा था, वो धन का नाश आपका रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि धन से रिलेटेड जैसे अनावश्यक खर्च, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका व्यर्थ का खर्चा जो हो रहा था, वो खर्च भी आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव केतु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ परिवार में आपके तू में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक, परिवार में कलह का माहौल, परिवार की ओर से कोई भी मदद ना मिलना, परिवार की ओर से कोई प्रेम ना प्राप्त होना, ये चीजें आपकी चल रही थी, ये भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। यानी कि परिवार से संबंधित जो कष्ट परेशानियां आपकी चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई लगभग आपको नजर आएंगी। परिवार का प्रेम, परिवार का सपोर्ट, ये चीजें आपको मिलती हुई नजर आएंगी। ये केतु महाराज ये भी प्रदान करते हुए आपको यहां से जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर धन संचय करने अर्थात धन जो है पैदा करने के क्षेत्र में जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे धन संचय करने के लिए, धन पैदा करने के लिए जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये भी प्रभाव केतु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, जैसे धन संचय क्षेत्र जैसे ऐसा हो जाता है, जैसे हमारा कोई व्यवसाय है, हमारी कोई नौकरी है, या हम खेती बाड़ी करते हैं, या हमारा दुकान है, कुछ भी एक्सपायर्ड डेट है, जहां से हमारा धन जो आता है, हमारा जो पैसा आता है, तो उस धन संचय करने के क्षेत्र में बाधाएं, जैसे हमारे काम करते हैं, जहां हमारी फैक्ट्री है या हमारी दुकान है या खेती बाड़ी, कोई कुछ भी एक्सपायर जहां से आपका धन पैदा होता है, वहां पर कष्ट परेशानी, जैसे नौकरी में परेशानी, आप व्यवसाय करते हैं उसमें परेशानी, जिसके कारण आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो ये धन संचय पैदा करने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो प्रभाव और आपके ऊपर देखा जाएगा केतु महाराज का, वो ये भी देखा जाए, धन संचय के क्षेत्र में जो परेशानियां वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ
जो धन की कमी थी और धन की कमी के कारण आपकी बहुत सारी और भी समस्याएं क्रिएट हो रही थी धन से रिलेटेड, तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको चिंताएं, जो आपको बहुत ज्यादा चिंताएं लगी हुई थी, छोटी छोटी कोई भी एक चिंता दूर नहीं हुई, दूसरी चिंता लग गई, दूसरी नहीं तीसरी चिंता लग गई। तो चिंताएं, जो आपको चिंताएं, भाई चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। तो जो चिंताएं आपको लगी हुई थी वो चिंताएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपको कुटुंब का अर्थात आपके परिवार का सुख जो है बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा था, और देखा होगा 30 अक्टूबर 2023 से कि आपको परिवार का सुख जो है वो आपको बिल्कुल कतई ना के बराबर मिला होगा। परिवार, मैं सीधी बात कहूं तो परिवार का सपोर्ट जो है वो आपको नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि परिवार की तरफ से मदद, हेल्प वो नहीं मिली होगी। तो यहाँ पर परिवार की ओर से आपको हेल्प मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो धन की वृद्धि करने के लिए जो आध्यात्मिक आपको परेशानियां, जो धन पैदा करने के लिए जो आपको आध्यात्मिक कष्ट परेशानी हो रही थी वो भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव पर, यहाँ पर किसी से आप प्रॉमिस, वादे, वचन कर रहे थे कि हम ये काम करेंगे फला तारीख को, ऐसा काम करेंगे फला तारीख को, ये काम कर लेंगे, ऐसा काम कर लेंगे, तो वो भी आपके लगभग जो है वो भी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कि वचन, वादे, प्रॉमिस किसी से आप कर रहे थे वो भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर द्वितीय भाव पर विद्या यानी कि पढ़ाई लिखाई, जो विद्यार्थीगण हैं उनके पढ़ाई लिखाई में जैसे कोई चीज, केतु के पास क्या बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, मेहनत तो कर रहे, प्रयत्न प्रयास भी कर रहे, किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो वो सफलता जो है आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी वो सफलता आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, ये भी केतु महाराज का आपके ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। तो ये चीजें आपकी सुधार होती हुई नजर आएंगी, और 18 मई 2025 के बाद में ये समस्या आपकी जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जो हमने आपको बताई हैं। अन्य ग्रहों की तरफ से जो परेशानी थोड़ी बहुत है वो चल सकती है, किंतु केतु महाराज की ओर से जो हमने आपको अभी बताया है वीडियो में, वो समस्याएं आपकी लगभग दूर होती हुई 18 मई 2025 के बाद में नजर आएंगी। फिर भी इनका जो काफी लंबे समय से जो अशुभ प्रभाव चल पड़ रहा था वो कम होता हुआ नजर आएगा इन 3 महीनों में, अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में। तो केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए? तो केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है केतु दशांश नाम का पाठ करना चाहिए बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ आप जो है केतु महाराज के लिए अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ता उसको खिलाएं। और उसी के साथ ही साथ में आप और उपाय कर सकते हैं केतु महाराज के लिए, बुधवार के दिन कपिला गाय को आप जो है हरा चारा दें। इससे भी केतु महाराज प्रसन्न और अच्छे से अच्छा फल प्रदान करते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।